मेरा प्यार है महा, तेरा प्यार है महा, मैं जो प्यार है, मैं जो पहले मुद्दा था तेरी बोलूं फिर मैं तेरी ये तूने मेरे लिए बिखरी थी मेरा दिल था खाली, तूने सींचा से ताकि आए हरियाली मेरी सूरत बिखरी थी मेरा दिल था खाली, तूने सींचा से ताकि बोलूं फिर मैं तेरी ये देखा ये देखा जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी तू है जन्नत साथिया तूने ये किया बोलूं अपनी अपनी से भर दिया सबकी रूप दे ताकि तुम्हें गवाही तेरे रूप बोलूं तेरी बोलूं तेरी जय जयकार जय धन्यवाद गोविंद। और अगला गाना ये भी गाएंगे और हम लोग प्रार्थना पूर्वक सुनेंगे।
गाओ गाओ झुम झुम गाओगी, ओ झुम झुम गाओगी। मुक्तिदाता जीवन दाता, मुक्तिदाता जीवन दाता, तुम्हें आया खुशियाँ लाया, तुम्हें आया खुशियाँ लाया। गाओ गाओ झुम झुम गाओगी, ओ झुम झुम गाओगी। मुक्तिदाता जीवन दाता, दिल में आया खुशियाँ लाया, दिल में आया खुशियाँ लाया। गाओ गाओ झुम झुम गाओगी, ओ झुम झुम गाओगी। चाँद सितारे ये नजारे, नदियाँ पर्वत ये मन भावने। चाँद सितारे ये नजारे, नदियाँ पर्वत ये मन भावने। पंछी करते हैं उसकी वंदना, पंछी करते हैं उसकी वंदना। क्यों न हम भी स्तुति करें, क्यों न हम भी स्तुति गाए। गाओ गाओ झुम झुम गाओगी, ओ झुम झुम गाओगी। मुक्तिदाता जीवन दाता, मुक्तिदाता जीवन दाता, दिल में आया खुशियाँ लाया, दिल में आया खुशियाँ लाया। गाओ गाओ झुम झुम गाओगी, ओ झुम झुम गाओगी। दुनिया को बनाने वाले स्वर्ग छोड़ कर आया यीशु। दुनिया को बनाने वाले स्वर्ग छोड़ कर आया यीशु। जीवन देने शांति देने, जीवन देने शांति देने, आनंद देने तू है आया, आनंद देने तू है आया। गाओ गाओ झुम झुम गाओगी, ओ झुम झुम गाओगी। मुक्तिदाता जीवन दाता, मुक्तिदाता जीवन दाता, दिल में आया खुशियाँ लाया, दिल में आया खुशियाँ लाया। गाओ गाओ झुम झुम गाओगी, ओ झुम झुम गाओगी, ओ झुम झुम गाओगी।
एक और बात प्रार्थना करेंगे। भाई प्रकाश पासवान से अंत्योदय कृपया प्रार्थना कीजिए। भाई प्रकाश पासवान। हेलो, प्रार्थना करिए। हाँ, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। होने के लिए और आपके नाम को महिमा तारीफ करने के लिए जो हम लोग को समय दिया है, उस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। अलग अलग स्थानों से आपके दास दासी और प्रिय लोग जो है जो मीटिंग के दौरान आपके वचन को सुनेंगे। पिताजी, उसका आधारित जीवन होने के लिए आप सहायता मदद कर आपका संदेश लेकर प्रिय जन जब खड़े होते हैं पिताजी, आपकी महिमा के लिए भरपूरी में होकर आपकी वचन बोलने के लिए आप सहायता मदद कर। अभी तक संभाला है, आगे भी संभालिए। हर सेवा को अपने अनुग्रह आशीष में आप आशीषित किए। तमाम भलाई के लिए धन्यवाद, प्यारे यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम, आमीन। Amen. Now it is over to let us stand under somebody. Thank you all once again. Greetings to you in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ this evening. सबको धन्यवाद और शुभ अभिवादन इस शाम को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Last week I wasn't able to take the class as for regular due to some unexpected physical condition. कुछ अनपेक्षित शारीरिक असुस्थता के कारण मैं पिछले बार क्लास नहीं ले पाया। It was on the last moment that I had to shift this class, cancel that class and then resume today. और आखिरी क्षण में उसे रद्द करना पड़ा और आज उसे हम चालू करने के लिए आए हुए हैं। However, I am happy that this many people, though not a larger crowd, 13 people I can see here attending online. और यद्यपि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग नहीं आए, फिर भी 13 डिवाइसेस इसमें लगा हुआ है और हम सब प्रभु का वचन सुनने के लिए आए। We have been contemplating on the various activities of the Holy Spirit of God in relation to a Christian believer. एक मसीही विश्वासी के संबंध में पवित्र आत्मा का जो कार्य है उसी का चर्चा हम कर रहे हैं। In the last 3 classes, I think that we have covered 27 different activities of the Holy Spirit of God in this connection. और इस संदर्भ में पवित्र आत्मा के 27 कार्यों को हमने पिछले 3 सप्ताह में हमने देखा। Altogether, we have 40, and today we are beginning to discuss on the 28th number. और हम 40 कार्यों को देखेंगे, उसमें से आज 28वां कार्य को देखने जाएंगे। Bible says that the Spirit of God gives us liberty, freedom to the child of God. बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का संतान को हमें आजादी या स्वतंत्रता मिलता है। In 2 Corinthians chapter 3 verse 17, Paul says that now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय का 17 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। In Christendom, many congregations, people do not have personal liberty. मसीही संसार में बहुत सारे मंडलियों में विश्वासियों का किसी प्रकार का स्वतंत्रता नहीं होती है। But the Bible tells us if the Holy Spirit of God is with us, then we have the freedom to move on to His direction. लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जहां पवित्र आत्मा है वहां हमें स्वतंत्रता मिलती है और हम उसी स्वतंत्रता की दिशा में चलते हैं। Every child of God has the freedom to express what he believes on the word, and also the freedom to learn the word and freedom to worship God. हर विश्वासी का एक आजादी है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने के लिए और परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए। And this is called individual soul liberty. और इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहा जाता है। The individual soul liberty is not liberty which is given to us free of cost to do anything that we wish or will. ये व्यक्तिगत आत्मा का स्वतंत्रता जो है हमें अपनी इच्छा से जीवन बिताने के लिए नहीं दिया गया है, But the liberty to do the will of God according to the direction of the Holy Spirit of God.
लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा के निर्देश अनुसार काम करने के लिए हमें स्वतंत्रता मिलता है। This we have to keep in mind when we think about the liberty in our worship. और हमारी आराधनाओं में जब स्वतंत्रता का बात आती है, इसी बात को हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। Another activity of the Holy Spirit of God is found in Romans chapter 5 verse 5. पवित्र आत्मा का और एक कार्य रोमी के पत्री 5 अध्याय का 5वें आयत में हम देखते हैं। And it says that the love of God is poured out into our heart by the Holy Spirit of God. वहां पर इस प्रकार हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। The words read like this, and hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in the hearts by the Holy Spirit who was given to us. और यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। The Holy Spirit of God is giving the love of God in the hearts of God's children. परमेश्वर के संतानों के मनों में परमेश्वर का आत्मा पवित्र परमेश्वर का प्रेम को डालते हैं। Here I will tell you a secret. यहाँ पर एक रहस्य मैं आपको बताने वाला हूँ। Any person who claims that he is a real Christian, yet he doesn't have the love to his own brother, has not been indwelt by the Holy Spirit of God, because God, Spirit, if the Spirit is not there, then the love of God is not with him. यदि कोई व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर का जन कहलाता है और वो अपने सह विश्वासियों को प्रेम नहीं करता है या उनसे प्रेम नहीं रखता है, मैं कहूंगा कि वे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर का प्रेम उसका हृदय में नहीं है। By personal research, I have found there are 3 kinds of Christian believers. व्यक्तिगत खोज के द्वारा मैंने इस बात को पता किया है कि 3 प्रकार का विश्वासी है। First is a traditional believer. एक जो है परंपरागत या रीति रिवाज वाला I'll tell you who is a traditional believer. एक परंपरागत विश्वासी कौन है मैं बताऊंगा। Maybe your grandfather or grandfather's father might have received the Lord Jesus Christ and have put up into separation with the Brethren faith or Pentecostal faith. शायद आपके दादाजी या दादाजी के दादाजी ने इस विश्वास में आया और वो पेंटिकोस्ट से ब्रदरन विश्वास में आया। And by the grace of God, you are privileged to be born in that family as a grandson to your grandfather. और परमेश्वर का योजना के अनुसार आप उस परिवार में आपका दादाजी के एक पोता के रूप में जन्म लिए हैं। And you are now therefore in a 3rd or 4th generation. शायद आप उस विश्वासियों के तीसरा या चौथा पीढ़ी है। Being born in a Brethren family and having the privilege of holding to the 3rd or 4th generation claim does not prove that you are really born again and you are indwelt by the Holy Spirit of God. तो ऐसे एक मसीही परिवार जहां पर मसीही लोगों का विश्वासियों का तीसरा पीढ़ी तक आप पहुंचे गए हैं, वैसे परिवार में जन्म लेने के द्वारा ये नहीं कह सकते कि आप एक सच्चा मसीह हैं। There is no such a doctrine I find elsewhere in the New Testament. नया नियम में इसी प्रकार का किसी शिक्षा या उपदेश मैं नहीं पाया अभी तक। Therefore, I have called them traditional brethren. इसीलिए मैं उनको परंपरागत विश्वासी कहता हूँ। There is a fancy name some people claim for this is as called the mainstream brethren. Mainstream. और एक और नाम ऐसे लोगों को कहा जाता है मेन स्ट्रीम ब्रदरन, जो मुख्य स्रोत में होते हैं। Mainstream, that means they have been born in the traditional family of the brethren. ये मुख्य ब्रदरन के मुख्य स्रोत में वे लोग हैं, इसका मतलब वे एक ब्रदरन परिवार में जन्म लिए हैं। Tradition has nothing to do with our salvation. तो परंपरा हमारे उद्धार के साथ कोई तालमेल नहीं लेता। And the second category is inculcated into technical believer. और दूसरा जो श्रेणी के विश्वासी लोग हैं, वो लोग तकनीकी विश्वासी हैं। A technical believer is also not a born again believer. ये तकनीकी विश्वासी जो होते हैं वे लोग
नया जन्म पाए हुए विश्वासी नहीं होते। He wants to act as a believer, that he will do it. और अगर वो विश्वासी के रूप में काम करना चाहता है वो करेगा विश्वासी के रूप में। And the third group comes really born again believers. लेकिन तीसरा श्रेणी के जो विश्वासी लोग आते हैं वे वास्तव में नया जन्म का अनुभव पाए हुए विश्वासी लोग। Such one whose heart the Holy Spirit of God has poured out the love of God. और जिन लोगों के मनों में पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रेम उंडेला। Apostle Paul says that this is what the Spirit of God has done to a Christian believer who is born again. और पौलुस इसी बात को कहते हैं कि जो व्यक्ति नया जन्म का अनुभव में आया है उनके हृदय में पवित्र आत्मा इस काम को करते हैं। Concerning them again we read in Colossians chapter 1 verse 4 and 8 where we read that since we heard of your faith in Christ Jesus and of your love for all the saints, again says who also declared to us your love in the Spirit. कुलुसियों के पत्री वैसे लोगों के बारे में कुलुसियों के पत्री 1 अध्याय का 4 आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। फिर से 8वें आयत में उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। Now we go to another verse that from Acts chapter 13 verse 52. अब हम एक और आयत को देखने जा रहे हैं, प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 52 आयत। And where we read the Holy Spirit of God gives fullness of joy to the believers. और जहां पर हम देखते हैं कि एक विश्वासी को पवित्र आत्मा का पूर्णता को पवित्र आत्मा देते हैं या आनंद का पूर्णता देते हैं पवित्र He आत्मा। gives fullness of joy, complete happiness and satisfaction to the saints. वो आनंद का पूर्णता या पूर्ण संतुष्टि वो विश्वासी को देता है। Chapter 13 verse 52 says, and the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. हम प्रेरितों के काम 13 अध्याय के आखिरी या 52 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। And so the fullness of joy is the result of the activity of the Holy Spirit of God within the life of a believer. तो विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो है आनंद का पूर्णता। Some people I have noticed that they say that they are born again people there, but their face sometimes looks like the salad cucumber. कुछ विश्वासी लोग इस प्रकार जो दावा करते हैं कि वो विश्वासी है, लेकिन उनका चेहरा में कभी-कभी देखता हूं तो वो सलाद में जैसे फल वगैरह या कुछ हम डालते हैं उसी के तरह रहता है। See, there is no joy in their face. उनके चेहरे में किसी प्रकार का आनंद हम देख नहीं पाते। I think that the lack of joy which is being manifested in the face of a believer may be because of the hidden sins in his life. शायद जो विश्वासी के जीवन में आनंद दिख नहीं जाता है या दुख है उस मन में, इसका मतलब उसके अंदर छिपी हुई पाप है। When David, the Lord's servant, was deprived into a very serious sin, and later on when Nathan reminded him of his terrible sin that he had committed, he was pleading to God to return him the joy of his salvation. जब दाऊद ने, जो परमेश्वर का एक भक्त था, बहुत भयंकर पाप में वो गिरा, उस समय नाथन भविष्यद्वक्ता आकर के जब उनका पाप को सुधि दिलाया, वो किस प्रकार गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। Salvation is one thing and the joy of salvation is another thing. और उद्धार एक बात है, उद्धार का आनंद एक और बात है। And the joy of salvation is the outcome of the salvation that is maintained in our life. ये उद्धार का आनंद वो होता है जो आनंद को हमने उद्धार हमने जो पाया है, उस उद्धार को हम जब हमारे जीवन में मेंटेन करते हैं, लगा के रखते हैं या स्थिर रहते हैं, उसका फल स्वरूप हमें उद्धार का आनंद मिलता है। When a believer in Christ maintains his life with the holiness standard which the word of God has designed for us, that we will be able to manifest the joy of our salvation.
जब एक विश्वासी परमेश्वर के वचन के आधार पर पवित्र आत्मा के द्वारा उस आनंद को जो पाया है, उसी को वो उसी में बने रहेगा, तब वो उद्धार का आनंद को हम प्रकट कर सकेंगे। When we are having that joy of salvation, that we will have complete happiness and satisfaction to our life. जब हम उस उद्धार का आनंद को प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन में पूर्ण संतुष्टि को हम अनुभव करते हैं। You say you are born again, but still you are lacking satisfaction. That means, which means that you lack something that is very essential. अगर आप कहते हैं आप नया जन्म पाया हुआ विश्वासी, लेकिन आपके जीवन में आनंद का कमी है, इसका मतलब आप संतुष्ट नहीं है। When the Lord Jesus Christ was speaking to the Samaritan woman, Jesus said that he that drinketh this water shall thirst again. जब प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से बातें कर रहे थे और उसने इस प्रकार कहा, जो कोई इस पानी पिएगा वो फिर से प्यासा होगा। But he that drinketh the water which I gave him, that he shall never be thirst again. लेकिन मैं जो जल दूंगा, वो जल जो पिएगा वो कभी भी अपने जीवन में प्यासा ना होगा। That means a complete happiness and satisfaction depend upon how we have received the living water in our life. इसका मतलब वो है कि उस जीवन का जल को हम अपने जीवन में किस रीति से ग्रहण किए हैं, उसी पर वो भरोसा करता है कि हमारे जीवन में पूर्ण आनंद और संपूर्ण संतुष्टि हम उसे अनुभव करते हैं। And another activity of the Holy Spirit of God we see in Ephesians chapter 3 verse 16. इफिसियों के पत्री 3 अध्याय का 16 आयत में पवित्र आत्मा का एक और कार्य को हम देखते हैं। Where Apostle Paul says that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with the might by the Holy Spirit in the inner man. जहां पर पौलुस इस प्रकार कहते हैं कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। He strengthens the inward man with the spiritual power and power to resist. पवित्र आत्मा के द्वारा वो सामर्थ्य देकर बलवंत होने के लिए वो पवित्र आत्मा विश्वासी को सामर्थ्य देता है। The outer man is strengthened by the proper food, proper rest and proper nutrition. बाहरी मनुष्य जो है वो सही भोजन, सही विश्राम, सही आराम के द्वारा वो बलवंत होता है। In the same way, the Bible says the inner man also to be strengthened by the habit of having the healthy spiritual food. और ठीक उसी रीति से हमारे भीतरी मनुष्य भी सही प्रकार का आत्मिक भोजन को खाकर बलवंत होगा। In 1 Peter chapter 2 verse 1 and 2, Peter says, therefore laying aside all malice, all guile, hypocrisy, envy, and all evil speaking, as a newborn babe should desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. पहला पत्रस 2 अध्याय का पहला आयत में, दूसरा आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। There is a spiritual principle that we read here. और यहाँ पर एक आत्मिक सिद्धांत को हम देखते हैं। That is, without living, if there is no claiming. मतलब बिना त्यागे हुए हम दूसरे के साथ जोड़ नहीं पाएंगे। Peter tells the readers of his epistles that they have to put away few things from their life before they will put on with the pure milk, which is the word of God. पतरस कहते हैं परमेश्वर का जो निर्मल दूध पाने के लिए, जो परमेश्वर का वचन का है, उसको अगर पाना है, उसके अगर लेना है अंदर, तो कुछ चीजों को हमारे अंदर से बाहर कर देना। Peter has written these two epistles
to all the saints who are dispersed in Antioch, Pontus, and its immediate places surrounding. पतरस ने इस पत्री को उन विश्वासियों के नाम लिखा है जो लोग पुंतुस, गलातिया, कप्पदोकिया इत्यादि स्थान में तितर बितर हो गए थे. And to the believers he says, laying aside the malice, guile, hypocrisy, envy, and evil speaking. उन विश्वासियों से पतरस कह रहा है कि सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करो. And this is applicable to all believers. और ये हर एक विश्वासी के साथ संलग्न है. We have seen some children, some little children, whose belly is hanging like our Ashish box. हमने देखा है कुछ बच्चों का जो पेट है, छोटे बच्चों का पेट जो एक मतलब नीचे झूला हुआ है. Whatever the quantity of food that they have been taking, still that will not come up with their body. आप जितना भी भोजन उसको दीजिए वो कभी भी उसका शरीर में नहीं लगता है. The reason is that their intestines are full of worms. इसका मतलब ये है कि उसका जो आंतड़ियां है उसमें पूरे कृमियां हैं. All the food that they intake, these worms are eaten up. और जब ये जो भोजन वो करता है वो सारे भोजन को आंतड़ियों में जो कृमि है वो सब खा लेते हैं. Therefore, only a little bit have been transported to the development of their physical body. सिर्फ थोड़ा सा ही वो बच्चा अपना शरीर का उन्नति के लिए ले पा रहा है. And that is why their stomach is hanging down. और इसीलिए अब उसका पेट जो है नीचे गिरा हुआ है. If we take such children to a clinical doctor, अगर ऐसे बच्चों को हम एक क्लिनिकल डॉक्टर के पास लेके the जाएंगे doctor will prescribe a kind of tablet that should be given to the child so that the worms should go out. और डॉक्टर उन वैसे बच्चों के लिए कुछ ऐसी टैबलेट देंगे जिसे खाने से वो सारे कृमियां निकल जाएंगे. And once that worms are out, the child will be seeing developing his health and body. और एक बार ये सारे कृमि शरीर से निकल जाएंगे तब हम देखने पाएंगे कि बच्चा भी स्वस्थ बढ़ रहा है. We also have some carnal worms which are in our heart. Yes. हमारे शरीर में भी, हमारे हृदय में भी ऐसे शारीरिक कृमियां हैं. Those carnal worms are named out here in 5 names. That is, first one, malice. और वो जो शारीरिक कृमियां हमारे हृदय में रहता है 5 प्रकार का यहाँ पर लिखा गया है. पहला बैर भाव, Guile, hypocrisy, envy, and evil speaking. छल, कपट, डाह और निंदा इत्यादि. See, first of all, we have to remove all these things from our heart. Then later, we have to take the milk, which is pure, the word of God. सबसे पहला हमें इन कृमियों को हमारे हृदय से निकाल देना चाहिए, तब ही हम परमेश्वर का वचन का उस निर्मल दूध को पी सकते हैं. When I read about the pure milk, I am reminded of a story that had taken place in my life. और जब यहाँ पर निर्मल दूध के बारे में मैंने पढ़ा, मेरा जीवन में एक घटना याद आ गया. I am living in central part of Kerala. मैं केरल के केंद्र स्थान में रहता हूँ. Our people are very cunning in serving with the milk. और दूध बांटने में लोग बहुत चतुर होते हैं. In North India, I know that you will get the she buffalo's milk as well as cow milk unadulterated. That means without adding any water, that you will get the pure milk. लेकिन उत्तर भारत में कई जगहों में देखा कि यहाँ पर आपको शुद्ध दूध मिलेगा. But here our पानी नहीं मिल रहा है. But here our situation is very, very, very different. लेकिन केरल में परिस्थिति बहुत अलग है. Kerala has 49 rivers flowing around. 49 rivers we have. केरल में
49 नदियां बहती है, and wherefore plenty of water we have. इसीलिए बहुत पानी केरल में मिलता है। And if we get 1 liter of milk, that only quarter quantity will be milk and all the rest will be water. अगर हम 1 लीटर दूध लेंगे तो उसमें अधिक मात्रा में पानी रहेगा और थोड़ा सा दूध उसमें रहेगा। I was buying milk for my house needs from my neighborhood. हमारे पारिवारिक आवश्यकता के लिए हमारे पड़ोसी से हम दूध लेते थे। The man who used to give me milk was a Pentecostal fellow. और जो आदमी हमें दूध देता था वो पेंतिकोस आदमी था। I knew that he would add water to the milk. और मुझे पता था कि वो जरूर पानी मिलाएगा उस दूध में। But some days when he brings the milk, that milk is not fitting to take a cup of tea because it's full of water. और कभी-कभी होता था कि जब हम चाय बनाएंगे वो चाय के लिए वो पर्याप्त नहीं होता था क्योंकि वो पूरा पानी था वो। When it became a regular habit, one morning I called him. I said, I have no objection that you add some water to the milk. That is customary here, but please don't add milk in the water and give me, I said. मैं जब बहुत ज्यादा हो गया, मैं एक दिन उनको बुला कहा कि यहाँ का तो ऐसी की धारा है कि लोग पानी मिलाते हैं दूध में, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं पानी में दूध मिला करके वो मत दीजिए। See, the Bible says we have to take the pure milk, which is the word of God. परमेश्वर का वचन बाइबल हमें कहता है कि परमेश्वर का वचन का निर्मल दूध हमें लेना है। See, very few people are in the world who are giving the pure milk, which is the word of God, to their audience. इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने श्रोताओं को निर्मल दूध दे पाते हैं। Everybody is adding something to their product. और हर एक व्यक्ति अपना अपना उस पदार्थ में बहुत कुछ और मिलाते हैं। Word of God doesn't need any additions. परमेश्वर का वचन में कुछ मिलावट का जरूरत नहीं है। You serve it the way that you have received it and found it in the Bible. बाइबल में जिस प्रकार आपने पाया है उसी रीति से आप उसे बांटना है। So it is the activity of the Holy Spirit of God to strengthen the inward man with the pure word of God, which is God's milk. और ये तो पवित्र आत्मा का कार्य है कि विश्वासी को वो भीतरी मनुष्य में वो बलवंत करेगा परमेश्वर का उस निर्मल दूध को लेकर। The next it says he gives righteousness, peace and joy to the Lord's children. और अगला जो कार्य पवित्र आत्मा का, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के संतान को धार्मिकता, आनंद और शांति देते हैं। Romans chapter 14 verse 17 and 15 verse 13. रोमियो के पत्री 7 का 17 and 15:13 और 15 का 13। And 14:17 we read, for the kingdom of God is not food and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. और रोमी 14 का 17 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। The kingdom of God is not food and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit of God. परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। And next we read 15 verse 13, the same way now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may bound in hope through the power of the Holy Spirit. 15 अध्याय का 13 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। Righteousness, peace and joy are served into our heart by the Holy Spirit. Praise the Lord. धार्मिकता, मेल मिलाप, आनंद और शांति पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में दिया जाता है। And then we read, he reveals, interprets
and applies the deep things of God to God's people. इसके बाद परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का आत्मा या पवित्र आत्मा परमेश्वर की गहरी बातों को दिखाता है। 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to 14. पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 9 से लेकर 14 तक। It reads, but as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. But God has revealed them to us by his Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. These things we also speak, not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with the spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 9 से लेकर 14 तक। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें जो भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। And also we read the same thing in 1 Thessalonians chapter 1 verse 5. Paul says, for our gospel did not come to you in word only, but also in power, in the Holy Spirit, and in much assurance, as you know what kind of men we were among you for your sake. उसी बात को हम फिर से पहला थिस्सलुनीकी 1 अध्याय का 5वें आयत में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा गया है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। So the Holy Spirit of God is helping us to interpret the word of God, and also applies the deep things of God into our lives. तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें परमेश्वर का वचन समझाते हैं और उसे हमारे हृदय में प्रयोग करने के लिए सहायता करते हैं। And in the same way, 1 Corinthians chapter 2 verse 1 to 4, Paul says, he empowers us to impart truth to others. The Holy Spirit of God is empowering the believer to impart the truth to others. पहला कुरिन्थी 2 अध्याय में हम ये भी देखते हैं, पवित्र आत्मा विश्वासियों को सामर्थ्य देता है ताकि ये सच्चाई को दूसरों को वो बांट सके। 1 Corinthians chapter 1 to 4, and I, brethren, when I came to you, did not come with the excellence of speech or wisdom, declaring to you the testimony of God. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and him crucified. And I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. And my speech and my preaching were not with the persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power.
पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 1 से लेकर 4 तक। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। John's Gospel, chapter 4, verse 23 and 24, speaks of another work of the Holy Spirit of God in the believer. पवित्र आत्मा विश्वासी के जीवन में जो काम करते हैं वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम देखते हैं, where we read, but the hour is coming and now is when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship him. God is a spirit, and those who worship him must worship him in spirit and truth. यूहन्ना 4 अध्याय उसका 23 और 24 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। He inspires worship and adoration of God himself. वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। This is what the Holy Spirit of God does in the life of a Christian. एक मसीह विश्वासी के हृदय में पवित्र आत्मा ये सारे कार्यों को करते हैं। We as Christian believers sometimes we need the holy comfort from God. विश्वासी लोग जो हमारे जीवन में कभी-कभी उस पवित्र सांत्वना का जरूरत करते हैं। The name of the Holy Spirit of God is used in Greek by the word parakletos, which means comforter. और पवित्र आत्मा का एक नाम ग्रीक भाषा में जो दिया गया है वो है पाराक्लिटस, इसका मतलब सांत्वना देने वाला। So parakletos is the one who is called alongside of us to walk along with us and to comfort us. पाराक्लिटस मतलब जो व्यक्ति हमारे पास आकर हमारे साथ रहकर वो हमें सांत्वना देते हैं। Acts chapter 9 verse 31. प्रेरितों के काम 9 की 31। Then the churches throughout all Judea, Galilee and Samaria had peace and were edified, and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. प्रेरितों के काम 9 का 31 में इस प्रकार पढ़ते हैं, इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई, और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। And besides this, the Bible says he also calls men in Christ and directs them in their services. इसके अलावा पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों को बुलाता है और उनको सेवा के लिए भेजता भी है। Two references we have in this connection. और कई उल्लेख हम इसके संबंध में देखते हैं। Acts chapter 8 verse 27 and 27 to 29. प्रेरितों के काम 8 अध्याय 27 से लेकर 29 तक। And we read that he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, a eunuch of great authority under Candace, the queen of the Ethiopians, who had charge of all her treasury and had come to Jerusalem to worship, was returning and sitting in his chariot. He was reading Isaiah the prophet. Then the Spirit said to Philip, go near and overtake this chariot. प्रेरितों के काम 8 अध्याय 27 से 29 तक। वह उठकर चल दिया, और देखो, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ
लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। He calls men in Christ and directs them to services. मसीह में लोगों को वो बुलाता है और सेवा के लिए उनको भेजता है। The second reference we have on this connection is in chapter 13 of the book of Acts, the first 3 verses. इसका संबंध में दूसरा जो भाग हम पढ़ते हैं वचन में, वो है प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 1 से लेकर 3 तक। Now in the church that was at Antioch, there were certain prophets and teachers: Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with the Herod, the Tetrarch, and Saul. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. 13 अध्याय प्रेरितों के काम 1 से 3 तक। अन्ताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और सिमोन जो निगर कहलाता है, और लूकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदस का दूध भाई मनाहेम, और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा दिया। He leads in the details of the believer's life and service. विश्वासी के जीवन के हर पहलू में और सेवा में पवित्र आत्मा अगुवाई देते हैं। Matthew chapter 4 verse 1, मत्ती 4 का 1, Romans 8:14, रोमी 8 का 14, and Acts chapter 10. All these passages very clearly explains to this point. और प्रेरितों के काम 10 अध्याय में अब देखते हैं कि इन सारे आयतों में बहुत ही स्पष्ट रीति से ये सारे बात बताया गया है। And we have another activity in Ephesians 2:18, that he makes genuine our access to the Father in heaven. एफिसियों के पत्री 2 अध्याय का 18 में पवित्र आत्मा का एक और कार्य है जो हमें विश्वासी को परमेश्वर के सामने पहुंचने के लिए मदद करते हैं। And finally, that is the 40th point, he makes known our redemption rights, our possessions in Christ. 1 Corinthians chapter 2 verse 12. और आखिरी में पहला कुरिन्थी 2 का 12 में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा विश्वासी का जो धन है उसी को दर्शाते हैं, मसीह में जो हमने पाया है उसी को दिखाते हैं। Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी 2 का 12 में, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। Along with all these 40 various activities of the Holy Spirit of God, I have 5 more to just make a mention. That is, number 1, he strove with men in Genesis chapter 6:3, attempting to turn them from their unrighteousness of life. ये 40 कार्य के अलावा, पवित्र आत्मा का 40 कार्य विश्वासी के जीवन में उसके अलावा, और 5 और कार्य मनुष्य के साथ जो पवित्र आत्मा करते हैं, वो उत्पत्ति पुस्तक में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 6 अध्याय का Number 3, by spirit तीसरा आयत में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा सदा मनुष्य के साथ लौ विवाद करता ना रहेगा। Yes, my spirit shall not strive with man forever. मेरा आत्मा हमेशा मनुष्य के साथ लौ विवाद ना करेगा। And secondly, he enlightened men in Job 30:32 verse 8. The Holy Spirit of God gave them understanding. और अय्यूब के 32 का 8 आयत में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उन्हें प्रदीपित करता है। या अय्यूब 32 का 8 में हम पढ़ते हैं, परंतु मनुष्य में आत्मा ही तो है, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। Exodus chapter 31 verses 2 to 5, we read that he endued men with a special skill so that they may be able to do all the crafty work in the tabernacle of God.
और 32 निर्गमन पुस्तक चैप्टर प्लीज 31:2-5. ओके निर्गमन 31 का 2 से लेकर 5 में हम देखते हैं पवित्र आत्मा मिलाप वाला तंबू में काम करने के लिए लोगों को ज्ञान और बुद्धि देता है। And finally, he helped men to ordinary tasks like blowing a trumpet. Judges 6:34. उत्पत्ति 6 का 36 में 34 में हम पढ़ते हैं आखिरी में कि वो लोगों को तुरही फूंकने के लिए सहायता करते हैं। And he gave physical strength to Samson in Judges 14:6. और न्यायों के पुस्तक 14 का 6 में वो सैमसन को सामर्थ्य दिया, शारीरिक सामर्थ्य। With today's class that we have covered up the various activities of the Holy Spirit of God in relation to believer, and God willing, next Tuesday we will step into the next section. और आज हमने पवित्र आत्मा के संबंध में पवित्र आत्मा के साथ विश्वासियों के साथ पवित्र आत्मा जो काम करते हैं या विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा जो काम करते हैं उसी को देखा और 40 कार्य को। लेकिन प्रभु का इच्छा होने से अगला सप्ताह हम अलग विषय को देखेंगे। जेनिंग्स ब्रदर।